हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं वीडियो के माध्यम से अन्य टेंस भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग शुरू से उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आप लोगों को अंग्रेजी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है छठा टेंस है, इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी नाम है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़िए या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़िए या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़िए, तीनों एक ही बात हुआ। तो सबसे पहले पहचान सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब हम लोग सीखेंगे बनाने का नियम, यानी स्ट्रक्चर भी उसको कह सकते हैं या रूल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो वाज का प्रयोग होगा या वेयर का, उसके बाद V4 का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब कुछ नोट हमको याद रखना होगा, क्योंकि वाज और वेयर दोनों हैं, तो वाज किसके साथ हम लगाएंगे और वेयर किसके साथ लगाएंगे। तो आई, ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ लगेगा वाज। आई, ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वेयर लगाएंगे। आई, ही, सी, इट, कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज लगेगा, वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वेयर लगेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, रहेगा वह पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग। रहेगा मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था,
तो हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। रहेगा वे लोग सो रहे थे। तो हो जाएगा दे वेयर स्लीपिंग। रहेगा मोहन खाना खा रहा था। तो हो जाएगा मोहन वाज ईटिंग फूड। इसी प्रकार से रहेगा राम और मोहन खेल रहे थे। हो जाएगा राम एंड मोहन वेयर प्लेइंग। राम एंड मोहन वेयर प्लेइंग। रहेगा वह खाना बना रही थी। तो हो जाएगा शी वाज कुकिंग फूड। शी वाज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही थी। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर पर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब है निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जब निगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो हम कैसे इसको बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो इसका अलग स्ट्रक्चर रहेगा। इसे भी हम लोग सीखेंगे। सेकेंड जो सेंटेंस होगा वो होगा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह कुछ एग्जाम्पल है। रहेगा वह नहीं खेल रहा था। वह नहीं खेल रहा था। तो क्या हो जाएगा ही वाज नॉट प्लेइंग। रहेगा मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं रहेगा मैं नहीं पढ़ रहा था। तो हो जाएगा आई वाज नॉट रीडिंग। आई वाज नॉट रीडिंग। उसके बाद रहेगा वे लोग नहीं खेल रहे थे। तो हो जाएगा दे वेयर नॉट प्लेइंग। रहेगा हम लोग नहीं सो रहे थे। तो हो जाएगा वी वेयर नॉट स्लीपिंग। वी वेयर नॉट स्लीपिंग। अब इसी प्रकार रहेगा
राम विद्यालय नहीं जा रहा था, होगा राम was not going to school। लेकिन अगर रहेगा राम और मोहन, राम और मोहन विद्यालय नहीं, राम और मोहन विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो हो जाएगा राम एंड मोहन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। राम एंड मोहन वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से यदि निगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर पर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो कैसे हम उसे ट्रांसलेट करेंगे, बने रहिए वीडियो में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा वो हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जाम्पल लीजिए। रहेगा क्या वह सो रही थी, तो वह सो रही थी, तो यानी हो जाएगा यहाँ वाज सी स्लीपिंग। लेकिन अगर रहेगा वह कहाँ सो रही थी, कहाँ सो रही थी, वह कहाँ सो रही थी, तो जब सब्जेक्ट के बाद कब क्यों कैसे कहाँ हो तो सबसे पहले उसका वर्ड लगाएंगे। तो कहाँ का क्या हो जाएगा वेयर, उसके बाद होगा वाज सी स्लीपिंग, वेयर वाज सी स्लीपिंग। रहेगा आप क्यों पढ़ रहे थे। अब यहां देखिए आप क्यों सब्जेक्ट के बाद क्यों है, इसीलिए यहां हो जाएगा वाई वेयर यू रीडिंग। रहेगा मोहन कहाँ जा रहा था, हो जाएगा वेयर वाज मोहन गोइंग। लेकिन अगर रहेगा मोहन और राम कहाँ जा रहे थे, तो हो जाएगा वेयर वेयर मोहन एंड राम गोइंग, वेयर वेयर मोहन एंड राम गोइंग। तो जब इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य दिया रहेगा तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब वाक्य के बाद कब क्यों कैसे कहाँ दिया हो तो सबसे पहले उसका वर्ड प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। अब है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी सीखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो देखिए। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा आपका
वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है। क्या वह नहीं सो रही थी? तो क्या हो जाएगा, क्या वह नहीं सो रही थी, यानी वाज सी नॉट स्लीपिंग, वाज सी नॉट स्लीपिंग रहेगा। क्या राम नहीं पढ़ रहा था? हो जाएगा डज राम वाज राम नॉट रीडिंग। अब यहां रहेगा राम क्यों नहीं पढ़ रहा था? राम क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो हो जाएगा वाई वाज राम नॉट रीडिंग। रहेगा आप क्यों नहीं खेल रहे थे? तो हो जाएगा वाई वेयर यू नॉट प्लेइंग। अब देखिए अगर इस तरह का वाक्य दिया रहेगा तो इसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसलिए इसे वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब वाक्य के बाद कब क्यों कैसे दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका वर्ड प्रयोग करेंगे, फिर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अंग्रेजी के नए टॉपिक के साथ।